तो मेरे महबूब प्यारे की उम्मत है, वो तो अहमद की उम्मत है। अल्लाह अकबर। यानी इस उम्मत के बारे में बात हो रही है, सबसे आखिर में आई, लेकिन फजलो कमाल की बुनियाद पर यह सबसे पहले नंबर पर है। और मेरे शेख इस रिवायत को बयान करते हुए खूबसूरत बात उन्होंने कही, मैं उसको कहे बगैर रह नहीं सकता। कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि जब फौजी अपने जो है वो फौजियों को एक्सरसाइज कराते हैं, परेड कराते हैं, लेफ्ट राइट कराते हैं, तो उनमें जो आगे वाले फौजी होते हैं ना, वो आगे आगे जा रहे होते हैं, लेकिन जब उनका लेफ्टिनेंट जर्नल उन्हें आवाज देता है अबाउट टर्न, तो वो जो सबसे आगे वाले होते हैं वो सबसे पीछे हो जाते हैं और सबसे पीछे वाले सबसे आगे हो जाते हैं। और यहां रुककर वो कहते हैं कि सारी उम्मतें दुनिया में आई, लेकिन अल्लाह अकबर, ये मुस्तफा प्यारे की उम्मत जो सबसे आखिर में आई, और कल मैदान कयामत में जब जन्नत के 8 दरवाजे खोल के अबाउट टर्न कहा जाएगा, सबसे पहले ये जन्नत में दाखिल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये इस उम्मत का कमाल है। लोग नबी की इज्जत और नबी की अजमत पर गुफ्तगू करते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदों, इस उम्मत की इज्जत और इस उम्मत की शराफत और करामत बयान नहीं की जा सकती। तुम नबी की इज्जत पर बात करते हो। इस उम्मत का हाल यह है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर में 120 सफ़े लगाई जाएंगी, 120 सफ़े लगाई जाएंगी, और वो 120 सफ़े अव्वलीन और आखिरीन की होंगी, उसमें 80 सफ़ मेरी उम्मत की होगी। अल्लाह अकबर। ये इस उम्मत का कमाल है। इस उम्मत के बारे में फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। कहीं फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुम्हें जो कमाल दिया, लोग नबी की अजमत पर बात करते हैं। इस उम्मत को जो अल्लाह ने शर्फ व कमाल अता फरमाया है, कभी गौर करो, और अगर आज ना गौर कर सके और कितना भी गौर कर लो, तुम यहां तो इसकी अजमत और कमाल को न जान सकोगे। कल मैदान महशर में देखना कि अल्लाह इस उम्मत को क्या उरूज देगा, और अल्लाह अकबर, हमारे नबी की इज्जतों का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चलेगा, वहां देखोगे इस उम्मत को यह कमाल हासिल है। ये किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत कर दे। अल्लाह ने कहा, मूसा तिल का उम्मत अहमद, वो तो मेरे अहमद की उम्मत है। अर्ज की, या अल्लाह, मैंने अलवाए तौरात में एक ऐसी जो है वो उम्मत का तस्करा पढ़ा जो सदक़े का माल खाएगी और सवाब भी खुद ही कमाएगी। पिछली उम्मत में कुर्बानी करके जानवर जंगलों में छोड़ आते, आसमान से बिजली आती हो, उचक लेती उसे या जला देती, तो कबूलियत जो है वो देख ली जाती। लेकिन इस उम्मत में खुद ही कुर्बान करो और फिर जो है वो अपने जो है वो उसको हिस्से लगाकर फिर खुद ही खाओ। बताओ, अल्लाह अकबर, क्या शरफ व कमाल अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह, मैंने एक ऐसी उम्मत का तस्करा पढ़ा जो माले फै खाएगी। क्या है ये? जिहाद में जाओ, लड़ाई हो, जीत जाओ, जो माल हाथ आता है उसे माले गनीमत कहते हैं, और अपोजिशन बगैर लड़ाई के भाग जाए तो उसे माले फै कहते हैं। पिछली उम्मतों में यह जायज नहीं था, लेकिन इस उम्मत के लिए जायज। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, उस उम्मत को मेरी उम्मत कर दे। आवाज आई, काला तिल का उम्मत अहमद, ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह, मैंने एक ऐसी उम्मत का तस्करा पढ़ा कि जो नेकी का इरादा करे, नेकी ना करे, अभी सिर्फ नेकी का इरादा किया और फिर अल्लाह उसका भी सवाब उसको अता फरमाएगा। एक शख्स मैदान महशर में नामे अमाल खोलेगा, उसका खोला जाएगा तो देखेगा उसमें हज लिखा हुआ है। उसे वो कहेगा, मेरे मालिक, मैंने तो हज किया ही नहीं। आवाज आएगी, हज तो नहीं किया, लेकिन हाजियों के काफिले को देख के दिल तो मचलता था। वाह 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 वाह। गुर्बत की बेड़ियां पांव में पड़ी हुई थी, जा न सका, लेकिन तमन्ना तो थी कि मैं भी हज को जाऊं। तो हमने उसका सवाब तेरे नामे अमाल में लिख दिया है। अल्लाह अकबर।
और फिर आलम यह है कि एक नेकी करो और उसका 10 गुना सवाब अल्लाह अता फरमाता है। एक नेकी अगर कर ले, इरादा किया तो सवाब मिला, और अगर अमल कर लिया तो फिर एक नेकी के बदले 10 का सवाब अता फरमाता है। यहां लोग बाई 1 गेट 1 में परेशान होते हैं, एक के साथ एक फ्री। अल्लाह 10 का ऑफर दे रहा है, 1 करो 10 देंगे, 1 करो 10 देंगे। हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत बड़ा नाम है। खानकाह में रात के वक्त मेहमान आ गए और जो है वो खाने में एक ही रोटी मौजूद थी। खादिमा से कहा कि इस रोटी को ले जाओ और सदका कर दो। खादिमा ले गई, रोटी को सदका कर दिया। लौट करके आई, कहने लगी मखदूमा, एक रोटी तो थी, आपने उसे भी जो है वो किसी फकीर को दिलवा दिया। कहने लगी सब्र करो और अल्लाह की रहमत का इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद दरवाजा किसी ने खटखटाया। खादिमा ने दरवाजा खोला, कहा कौन है, क्या बात है? कहा कि मेरे मालिक ने आपकी मखदूमा के लिए खाना भेजा है। हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको गिना तो देखा कि 5 रोटियां थी। कहा कि ये हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए। उसे वापस कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर किसी ने कहा कि हमारे मालिक ने आपके लिए खाना भेजा है। रोटियां गिनी, 7 थी, वापस कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला। आने वाले ने कहा कि मेरे मालिक ने रोटियां भेजी और कहा कि ये मखदूमा को दे देना और उन्हीं को देना। रोटियां गिनी तो 10 थी, तो वसूल कर लिया। कहा हाँ ये हमारे ही लिए है। खादिमा ने कहा कि मखदूमा, आपने पहले भी तो 2 आप ही का नाम लेते थे, लेकिन आपने वसूल न की। कहा मेरे अल्लाह का वादा है, तुम 1 दो, मैं तुम्हें 10 दूंगा। मैंने भी कहा मेरे मालिक, जब तक तू 10 नहीं देता मैं भी वसूल नहीं करूंगी। तो मेरे मालिक ने मुझे 10 अता फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद ईमान और यकीन अगर पक्का हो तो फिर अल्लाह 10 अता। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। ये वो उम्मत है, ये इस उम्मत का कमाल है। हुजूर फरमाते हैं एक शख्स फजर से लेके जोहर तक मजदूरी करे, उसे 1 दिनार मिलता है। एक जोहर से लेके असर तक मजदूरी करे, उसे 1 दिनार मिलता है। और एक असर से लेके मगरिब तक मजदूरी करता है, उसे 2 दिनार मिलते हैं। अल्लाह अकबर। जबकि फजर से जोहर तक का वक्त ज्यादा है, जोहर से असर का वक्त ज्यादा है, लेकिन सबसे कम वक्त तो असर से मगरिब वाले का है। हुजूर फरमाते हैं ये मिसाल यहूद व नसारा और मेरी उम्मत की है। फजर से लेके जोहर तक मेहनत करने वाले को 1 ही दिनार है, जोहर से लेके असर तक मेहनत करने वाले को 1 ही दिनार है। लेकिन जितने कम वक्त में इबादत करो और अल्लाह उसका अज्र भी तुम्हें ज्यादा अता फरमाता है। ये तुम्हें अल्लाह ने कमाल अता फरमाया, ये तुम्हें मर्तबा मिला। ये किसके कदमों से मिला? हुजूर के कदमों से मिला। ये उम्मत जलील नहीं है, ये उम्मत गरीब भी नहीं है। जिसके पास हुजूर जैसा नबी हो वो उम्मत गरीब कैसे हो सकती है? हजरत हलीमा सादिया कहती है मां कुन्ना नहताजो इला सिराज मिन यौमिन खजना हो। कहती हैं अल्लाह अकबर, हम तो चिरागों के भी मोहताज नहीं है। हुजूर जो हमें मिल गए हैं, हुजूर जो हमें अता हो गए, हम कैसे गरीब हो सकते हैं? हम कैसे फकीर हो सकते हैं? ना, ये अलग बात है कि हमें अपने अमल पर तवज्जो की जरूरत है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया कभी जलील नहीं होगी, कभी रुसवा नहीं होगी। खुदा की कसम। क्यों? हम देख रहे हैं उम्मत में एक अजब सी बेचैनी है, बेकरारी है। उम्मत ये समझती है कि शायद हम खत्म हो रहे हैं, हम कट रहे हैं, हमारी जिल्लत हो रही है, हम मारे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं किसी मुफक्किर या किसी खतीब की बात की तरदीद नहीं करता, लेकिन आज शब विलादत है मेरे आका की। मैं हुजूर के कदमों के सदके में ये बात कह रहा हूं, इस उम्मत को जो मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया वो किसी को नहीं अता फरमाया, किसी को नहीं अता फरमाया। हां, तुम बेदार हो, जागो, गौर करो कि जिस उम्मत को यह मर्तबा मिला हो वो उम्मत दाढ़ियां छिलाकर गटरों में बहाए तो फिर उम्मत को गौर करना चाहिए। वो उम्मत जिसको ये दर्जे मिले हो वो शराब पीकर चौराहों और चौक पे लुढ़क जाए तो फिर इस उम्मत को गौर करना चाहिए। वो उम्मत जिसके बारे में अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये वो उम्मत है, वो उम्मत
जिसको अल्लाह ने वो फजल व शरफ अता फर। बल्कि हुजूर फरमाते हैं, साहबा से हुजूर ने कहा कि मेरे साहबा, तुम्हारे नजदीक सबसे अजब ईमान किसका है? साहबा कहते हैं हुजूर अंबिया का। कहा वो तो अल्लाह की वही का नुज़ूल उनके ऊपर होता है, उनका ईमान कैसे अजब है? साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर फरिश्तों का? हुजूर फरमाए नहीं। कहा हुजूर फिर हमारा? कहा तुमने तो चांद को टुकड़े होते हुए देखा, तुमने तो सूरज को पलटते हुए देखा, अल्लाह अकबर, तुम्हारा ईमान कैसे अजब है? फरमाया हुजूर फिर किसका? कहा वो जो तुम्हारे बाद आएंगे, तुम्हारे बाद आएंगे, उन्होंने मुझको देखा नहीं होगा लेकिन बिन देखे मेरी रिसालत के नारे लगा रहे होंगे, बिन देखे मेरी मजलिसों में मेरा तस्करा कर रहे होंगे और पुकार कर कह रहे होंगे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिंदाबाद हो तुम, या रसूल। तुम वो उम्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। अपने अमल पर गौर करो, सोचो कि तुम कहां भटक रहे हो, तुम जलील नहीं हो। अल्लाह अकबर कबीरा। भूषण खाने बंद हो जाएं, मस्जिदों की अजानें बंद कर देने से उम्मत जलील नहीं होगी। बेशक बेशक। याद रखना, मदरसों की इमारतें तोड़ दी जाएं फिर भी उम्मत जलील नहीं हो सकती। इकबाल कहते हैं तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को खास क्या पैमाने से, है आया साजिशे तातार के अफसाने से, आसमां मिल गए काबे को सनम खाने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उम्मत का मकाम है, ये नहीं खत्म होने वाली, ये नहीं मिटने वाली, ये नहीं मिटने वाली। इतना मारा गया, इतना काटा गया, आपको इस उम्मत की रुदाद नहीं पता है। पढ़ के देखो कभी चंगेजियों के हालात, पढ़ो मंगोलों और तातारियों ने क्या कुछ किया इस उम्मत के साथ। मामूली फितना नहीं था इन चंगेजियों का। पढ़ो इनकी हुकूमत के बारे में। चाइना से इनके घोड़े दौड़ते हैं तो मिडिल ईस्ट क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया, फिजी तक इनकी हुकूमतों के झंडे लहराते थे। कौन पहला टारगेट था? कौम मुस्लिम, यही उम्मत। मारा जाए दाढ़ी वालों को। तो आज ये वक्त आप देखते हैं और परेशान होते हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए बात इसलिए कह रहा हूं कि हुजूर की शबे विलादत है। नाज करो अपने मुकद्दर पर। इसी उम्मत को टोका गया, मारा गया। सरों के सिर्फ बगदाद की तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा 1.5 लाख मुसलमान नहीं काटे गए। काट कर सरों को सर के मीनार नहीं बनाए गए। दरियाए दजला 11 दिनों तक मुसलमानों के खून से सुर्ख होकर बहता रहा। हमारी यूनिवर्सिटियां, मदरसे जलाए गए, किताबें उजाड़ी गईं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं नहीं कहता, हमारे मुहक्किकीन कहते हैं, उलमा कहते हैं कि वो सिर्फ बगदाद की यूनिवर्सिटी या गरनाता कुर्तबा की यूनिवर्सिटियां, अगर उनके चंद नुस्खे भी मुसलमानों के पास बच जाते तो आज मुसलमान वहां खड़े होते साइंसी लेवल पर जहां अमेरिका खड़ा हुआ है। बेशक बेशक। लेकिन काटा गया, मारा गया। लोग कहते थे अब ये उम्मत दोबारा नहीं खड़ी हो सकेगी। चुन चुन कर मारा गया। लोग घुस गए तहखानों में। दरियाए दजला का बंद तोड़ा गया। 1.25 लाख लाशें हमने वहां से निकाली। लोग कहते थे अब यह उम्मत खड़ी नहीं हो सकेगी, अब यह उम्मत सर नहीं उठा सकेगी, अब दोबारा इस उम्मत को बका नहीं मिलेगी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। अल्लाह अकबर कबीरा। 100 बार ले चुका है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उम्मत का कमाल है, ये नहीं खत्म होगी। लेकिन तुम्हें गौर करना होगा, तुम्हें फिक्र करनी होगी। ये वो उम्मत जिसके बारे में अंबिया दुआ करते रहे, या अल्लाह इस उम्मत को मेरी उम्मत में से कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं उस उम्मत को मेरी उम्मत कर दे। अल्लाह कहता है काला तिल का उम्मत अहमद, ये उम्मत तो अहमद प्यारे की उम्मत है। अल्लाह अकबर। तो आखिर में कहते हैं या अल्लाह फिर मुझे ही उस उम्मत से कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ही उस उम्मत से कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों गौर करो, सोचो। तुमने तो कोई आरजू नहीं की, हमने तो कोई आरजू नहीं की, लेकिन खुदा का कितना बड़ा एहसान है। हम पैदा हुए तो मुअज्जिन ने कान में पुकार कर कहा मुबारक हो, मुस्तफा की उम्मत में पैदा हुआ है।
जिंदाबाद, जिंदाबाद, पैदा हुआ है। और खुदा की कसम जिस दिन तुम अपनी कब्र में उतरोगे, अगर इश्क रसूल लेकर उतर गए, अगर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत लेकर उतर गए, तो फरिश्ते वहां भी पुकार कर कहेंगे मुबारक हो, कब्र में इश्क रसूल लेकर आया है। वो आ रहे हैं जिनके तराने गुनगुनाया करता था, वो आ रहे हैं जिनकी नाते पढ़ा करता था, वो आ रहे हैं जिनकी सीरत को इख्तियार करके सारी जिंदगी खुदा से डरता रहा, वो आ रहे हैं जिनकी सुन्नतों पर चलकर कामयाबी की मंजिलों तक पहुंच गया है। खुदा की कसम आज तुम हुजूर की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ। हुकूमतें, इंसान, अक़वाम क्या है, खुदा की कसम फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुम पे ये इज्जत मिली। वाह 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 वाह। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। इसलिए हुजूर की सीरत की तरफ आइए। आप वो उम्मत हैं जिसको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया, बड़ा मकाम दिया। मैं हुजूर का मकाम बयान क्या कर सकता हूं, मैंने इसको जोड़ दिया कि इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मकाम अता फरमाया, ये मर्तबा उम्मत का है। फिर नबी की जो है वो अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। हवेली रूह को, आंखों को दरवाजा किया जाए, या रसूल अल्लाह बुलंदी की कोई हद हो तो अंदाजा किया जाए। बलगल औला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाली, सल्लु अलैहि व आलिहि। याद रखना, याद रखो मेरे भाइयों, बदअमली छोड़ दो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हुजूर की उम्मत हो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफरतें ना फैलाओ, मोहब्बतें फैलाओ। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत में जो सबसे अहम तरीन चीज हमारे शुयूख और असातिज़ा ने हमें पढ़ाई, वो ये है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, प्यार करो। ये आज चंद लोगों को ये शौक चढ़ गया है, ये बात आ गई है कि वो जो है वो नफरतों का दर्स दे रहे हैं। याद रखना, हमें मोहब्बत का हुक्म दिया गया। मोहब्बतों के बारे का मेरा वक्त हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। वैसे वक्त हो भी गया है मेरा, करीब करीब मैं ज़्यादा ही चल रहा हूँ। दरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह रब्बो सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो, आपस में मिल कर रहें। आप किसी भी सिलसिले के हों, आपका मशरब जो भी हो, आप एक दूसरे से कादरी हो, अशरफी हो, रज़वी हो, आप मिलकर रहें, मोहब्बतें फैलाएं। मेरे इमाम ने ये कहा है, ये नहीं कहा कि अपनों पे शिद्दत, दुश्मन अहमद पे शिद्दत की, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुरीदों की क्या मुरव्वत कीजिए। लेकिन ये हुजूर की उम्मत का तरीका नहीं। इसलिए मोहब्बतें करो। बल्कि एक स्कॉलर ईमान लाया, उससे पूछा गया कि तुझे सीरत के किस वाक़े ने मुतासिर किया। उसने कहा फ़कत एक वाक़े ने मुझे मुतासिर किया और मैं इस्लाम ले आया। क्या? वही वाक़या बहुत मशहूर, आपने भी सुना होगा। हुजूर के बारगाह में एक साहबी हाजिर हुआ, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा सुबह से लापता है, नहीं मिलता। तो हुजूर ने जो है वो दुआ के लिए हाथ उठाए, और हुजूर हाथ उठाए तो दुआ कब रद्द होगी? तेरी दुआ असर से कब मलूल हुई, इधर जबान से निकली उधर कबूल हुई। हुजूर ने हाथ उठाए तो एक साहबी आ गए, उनका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फला जगह इसके बच्चे को खेलता देखा है। तो मेरे आका ने जब सुना तो वो साहबी वहीं खड़े थे, तेजी के साथ, तेज कदमों के साथ उस बाग की तरफ चले जहां उनका बच्चा खेल रहा था। तो हुजूर ने उन्हें बुलाकर कहा, इधर आओ, बहुत जल्दी है। कहा, जी या रसूल अल्लाह, सुबह से बच्चे से बिछड़ा हुआ हूं, एक ही बच्चा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बहुत तड़प है, बहुत प्यार है, लेकिन जब अपने बच्चे को देखना तो उसे बेटा कह के ना बुलाना, बल्कि उसका नाम लेकर बुलाना। अल्लाह अकबर। साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बेटा तो मेरा ही है, अगर बेटा कह के बुलाऊंगा तो क्या हो गया? हुजूर फरमाया, नहीं, उसका नाम लेकर बुलाना। साहबी फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आई कि नाम लेके क्यों ना बुलाऊं? हुजूर ने कहा, देखो, तुम सुबह से अपने बच्चे से अलहदा हो, सुबह से उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हो। जब तुम्हें वो नजर आएगा और तुम उसे बेटा कह के पुकारोगे तो तुम्हारे लहजे में बला का दर्द, मिठास और कर्ब होगा। उस जगह जहां तुम्हारा बच्चा खेल रहा होगा
वहां किसी कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा होगा। अगर तुमने उसे बेटा कह के बुलाया तो कहीं उस यतीम बच्चे के सीने पे कचट न लग जाए कि मेरा बाप मौजूद होता तो मुझे भी बेटा कह के बुलाता। इसलिए जब बुलाना तो ये अरमान अपने घर में पूरा कर लेना, लेकिन वहां उसका नाम लेकर के उससे बुलाना। ये मेरे आका ने फरमाया। इतना ख्याल लोगों की दिल आजारी का जिस नबी ने रखा हो कि बीवाओं के सामने बीवियों से प्यार न करो, यतीमों के सामने अपने बच्चों को बेटा न कहो, अल्लाहु अकबर कबीरा। बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम घर में कोई अच्छी ग़िज़ा बनाते हो, कोई अच्छा पकवान बनाते हो, तो अगर तुम्हारे पड़ोसी गरीब हैं तो फिर उनका ख्याल करो, उसमें एक प्याला पानी ज्यादा डाल लो, लेकिन पड़ोसियों का भी हिस्सा लगा दो। और अगर नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये और ऐसे वक्त में बनाओ कि जब उसकी खुशबू तुम्हारे पड़ोसियों तक ना जाए या उनके बच्चों तक ना जाए। जिस नबी ने उम्मत के दिल का इतना ख्याल किया हो, वो उम्मत अगर एक दूसरे का दिल तोड़ने पर आमादा हो जाए तो फिर इस उम्मत का नसीब जो है वो बिगड़ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कहता हूं हम उस नबी की उम्मत हैं, अल्लाहु अकबर, जिसने तो कुत्तों के बच्चों का भी ख्याल। आप पढ़ ले तारीख में, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर फतेह मक्का के दिन काबे में दाखिल हो रहे हैं तो एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही, 10,000 का लश्कर है हुजूर के साथ, वो दूध पिला रही है। मेरे आका ने साहबा को रोक कर कहा, साहबा हम जरा अपना रास्ता बदल कर चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने बच्चे को दूध पिला रही है और इसके बच्चे दूध पीने से महरूम रह जाएं। वो नबी जिसने कुत्तों का भी इतना ख्याल किया हो, अगर उस नबी की उम्मत अपने पड़ोसियों का ख्याल भूल जाए, अपने भाइयों का ख्याल भूल जाए, अपने उलमा का ख्याल भूल जाए, तो फिर वो उम्मत कैसे कामयाबी का रास्ता तय करेगी। इसलिए आज की इस शब में मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम नबी की उम्मत हो, उस नबी की उम्मत जिसके बारे में, जिसकी बशारत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा, लोग तो नाम, कोई कह रहा है इस्मुल मुतवक्किल, उसका नाम मुतवक्किल है, वो आ रहा है, उसकी उम्मत की फजीलत बयान हो रही है। कोई कह रहा है या अल्लाह रब्बना वबास फीहिम रसूला, लोग उस रसूल का इंतजार कर रहे हैं। उस रसूल की उम्मत तुम्हें बनाया गया और तुम एक दूसरे का दिल तोड़ते फिरो, एक दूसरे के दिलों को जख्मी करते फिरो। ये हुजूर की उम्मत का तरीका नहीं। अपने रवैयों से, अपने चेहरों से, अपनी जबान से। कौन होता है मुसलमान? जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, वही तो मुसलमान है, वही मुसलमान है। भाइयों का ख्याल करो, बहनों का, पड़ोसियों का। तुम्हारे शहर में, मुल्क में, गली में कोई हिंदू होगा, कोई ईसाई होगा, कोई क्रिश्चियन होगा। जहां मुसलमान रहता है, मुसलमान जिस गली में रहता है, पूरी गली का जामिन मुसलमान होता है। वाह 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 वाह। मुसलमान को चाहिए कि वो पूरी गली की हिफाजत, सुभान अल्लाह, खुद हिफाजत करे। बेटियों की हिफाजत तुम्हारे जिम्मा है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, क्रिश्चियन की बेटी हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी ख्याल तुम्हें करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने नहीं पढ़ा? हुजूर की बारगाह में हातिम ताई की पोती लाई गई, सर पे चादर न थी, हुजूर ने अपनी चादर रहमत उतार कर उसके सर पे डाली। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मुसलमान नहीं है। मेरे आका ने फरमाया मुसलमान नहीं तो क्या हुआ, बेटी तो है, बेटी तो बेटी होती है, किसी की भी बेटी। वाह 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 वाह। मुसलमानों, ये तुम्हारा तरीका नहीं कि तुम किसी की बेटी को लेकर उड़ जाओ। सुभान अल्लाह, ये नहीं है तुम्हारा तरीका। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसने बेटियों को पढ़ाया भी और बेटियों को बचाया भी। यह अलग बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तुमने 2014 में सुना होगा, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम यह नारा रुए जमीन पर अगर किसी ने लगाया तो आज से 1450 साल पहले मदीने के ताजदार ने लगाया है। और बेटियों को बचाया भी है, बेटियों को पढ़ाया भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटियों को बचाओ भी और पढ़ाओ भी। तुम दिल आजारी का सबब न बनो किसी के। पड़ोसियों का ख्याल, भाइयों का ख्याल, मोहल्ले वालों का ख्याल। जिस शहर में जाओ मुसलमानों की बस्तियां अलग दिखती हैं, नालियां महक रही हैं, कूड़े पड़े हुए हैं। ये मुसलमानों का तरीका नहीं। मुसलमान अल्लाहु अकबर, सफाई आधा ईमान करार दिया गया। तुम्हारी जिम्मेदारी है नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम अगर दिन भर बैठकर अपना 2 घंटा 4 घंटा चाय खानों में बिता देते हो तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू हो, एक हाथ में फावड़ा हो, अगर तुम्हारी गली तुम खुद साफ कर लो तो इससे तुम्हारी इज्जत घट नहीं जाएगी, इससे तुम्हारी इज्जत खत्म नहीं हो जाएगी। अगर तुमने यह काम सुन्नत समझकर कर लिया
तो फिर अल्लाह अकबर यहां भी इज्जत मिलेगी और वहां भी इज्जत मिलेगी। ये करो, ये हमें करना होगा। तालीम की तरफ आना और उलमा की कदर, क्योंकि उम्मत का इतना मकाम है तो फिर उम्मत के उलमा का कितना मकाम होगा, उम्मत के उलमा का कितना मकाम होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मत के उलमा का मकाम समझो। मेरे जैसे हजारों खुतबा रात भर सारी जिंदगी गुफ्तगू करते रहे, वल्लाह किसी चापलूसी में नहीं कहता, चापलूसी की आदत भी नहीं, नबी की औलाद हूं, लेकिन जिम्मेदारी से करो। मेरे जैसे हजारों खुतबा जिंदगी भर तकरीर करते रहे, ऐसे आलिम दीन की खामोशी पर हमारी गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ सकती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कदर करो ऐसे उलमा की, कदर करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हमारी हजारों तकरीरों पर इनकी खामोशी भारी है। अल्लाह सलामत रखे हमारे अकाबिरीन को, मशाइख उलमा को। तुम्हें कदर करनी हो, तुम्हें इज्जत मनसब समझना होगा इन उलमा का। यह जरूरत है उम्मत की। उम्मत पर वक्त आता है, कौन बचाएगा? उलमा बचाएंगे। याद रखो, अभी मैं तातारियों की बात कर रहा था। हलाकू खान की शहजादी जो है, वो शहजादा टहलते हुए बगदाद में निकला, इतना मुसलमानों को काटा मारा गया, चंगेजों ने मारा। निकला तो देखा कि इतना मारने काटने के बाद भी मुसलमान किसी जगह पर इकट्ठा हैं, हुजूम लगाकर खड़े हैं। बस ये आखिरी बात, इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं। तो वो हुजूम लगाकर खड़े हैं, तो उसने देखकर कहा, हलाकू खान के बेटे ने कहा कि ये कौन है, कौन लोग हैं? लोगों ने कहा ये मुसलमान हैं जो इकट्ठा होकर खड़े हैं। कहा अच्छा, हमने इन्हें इतना मारा है, इतना खत्म किया, फिर भी ये इकट्ठा होकर खड़े हैं, जाओ पता लगाओ क्यों खड़े हैं। तो आया पता लगाने वाला, वापस जाकर उसने कहा कि शहजादे ये अपने आलिम दीन के सामने खड़े हैं, ये अपने आलिम दीन के सामने खड़े हैं और वो उन्हें दीन की बातें बता रहा है। शहजादा हैरान हुआ, उसने कहा अच्छा, ये कौम जिसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए खाना मुयस्सर नहीं है, वो अपने आलिम से दीन की बातें सुन रही है, बुलाओ उसके आलिम को। तो बुलाया गया उस आलिम दीन को। अल्लाह अकबर। उम्मत पर मुसीबत का वक्त आएगा, कौन आगे आएगा? आलिम दीन आगे आए। शहजादे ने पूछा कि क्या कर रहे हो? कहा हुजूर की उम्मत को हुजूर का दीन पढ़ा रहा हूं, हुजूर की उम्मत को हुजूर का दीन सिखा रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आज का तरीका नहीं है महफिलें लगा करके दीन सिखाना। पढ़ो अकाबिरीन का दौर, इमाम शाफई का दौर पढ़ो, पढ़ो तारीख नशापुर, तुम्हें पता चलेगा एक एक वक्त में पूरे पूरे शहर को मदरसा बना दिया गया, लोगों को पढ़ाया जाता रहा, खानकाहों में, मदारिस में, गली पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर, चौक पर तालीम दी जाती रही है और तालीम दी जाती रहेगी। बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे। अल्लाह अकबर। कहता है अच्छा, उम्मत कौम तुम्हारी मर गई, खत्म हो गई और तुम अभी इन्हें दीन पढ़ा रहे हो। और फिर उसने एक बात कही, कही तुम किस अल्लाह की इबादत करते हो? उन्होंने बताया कि हमारा खुदा कौन है। कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा खुदा तुमसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है। तो आलिम दीन थे, उन्होंने कहा वो कैसे? कहा देखो, तुम्हारे सरों से टोपियां छीन ली गई, तुम्हारी गर्दनें काट दी गई, तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए, और हमें देखो आला सवारियां हमारे पास, अच्छे लिबास हमारे पास, अच्छे कपड़े हमारे पास। तो बताओ, अगर तुम्हारा यह कहना है कि खुदा ही ये निजाम चला रहा है, तो वो हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है या तुमसे? अगर तुमसे मोहब्बत करता होता तो जहां हम खड़े हैं वहां तुम खड़े होते, और जहां तुम खड़े हो वहां हम खड़े होते। लेकिन अल्लाह तो हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। जब उम्मत की गर्दनें भी काट दी जाएं और उनके मुंह पर जिल्लत के जूते भी मारे जाएं, उस वक्त में भी अगर कोई उम्मत की मुदाफियत में खड़ा होता है और उम्मत की तरफ से जवाब देता है, तो उसे आलिम दीन कहा जाता है। वही है जो जवाब देगा। याद रखना मुबारकपुर वालों, तुम अलजामतुल अशरफिया की छत्र छाया में रहते हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, सारी जिंदगी तो हक के शुक्र अदा ना हो। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इदारा तुम्हारे शहर के अंदर मौजूद है, जिससे हजारों तिश्नगाने उलूम नबूवत फैज हासिल कर रहे हैं। तुम किसी को भी अपना सरदार बना लो जिसको जी चाहे, कर लो, बना लो जिसका मन चाहे उसको सरदार बनाओ। गाली बकने वालों को, औबाशों को, चोरों को, जानियों को बना लो। उलमा की बेअदबी तौहीन अगर करते हो कर लो, लेकिन याद रखना
उम्मत जब भी किसी खसारे में गिरेगी, किसी गड्ढे में उतरेगी, अगर उम्मत का हाथ पकड़कर कोई उस गड्ढे से पार लगाएगा तो वो मोहल्ले का कोई चौधरी नहीं होगा, बल्कि मदरसे का कोई आलिम दीन होगा या मस्जिद का कोई इमाम होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वही निकालेगा तुम्हें, वही बचाएगा तुम्हें। और ये हुआ है जब जब उम्मत के एतकाद पर हमले हुए, बताओ किसने बचाया? तुम्हारे ईमान पर हमले हुए, बताओ किसने बचाया? खल्क़े कुरान का फितना देखो, कौन है वो आलिम दीन? आलिम दीन मिलेगा। मुअतज़िला का फितना देखो, कौन है? आलिम दीन। अल्लाहु अकबर कबीरा पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। हुजूर मुस्तफा जाने रहमत की शान में बेअदबियों का बाजार गर्म हुआ, कौन था? आलिम दीन। अल्लाहु अकबर नसबंदी का कानून आया, कौन था? आलिम दीन। पढ़ते जाओ, तुम्हें पता चलेगा। जब जब उम्मत परेशानियों का शिकार होगी, आलिम ही उसकी तरफ से खड़े होंगे। ये नबी का मकाम, उनके सदक़े में उम्मत और उम्मत के उलमा का मकाम अल्लाह ने क्या अता फरमाया है। बस आखिरी बात, वो आलिम दीन कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुमसे अल्लाह ज्यादा मोहब्बत करता है। कहा? कहा अच्छा तुमने कभी बकरियों का रेवड़ देखा है? कहने लगा हाँ देखा है। कहा कभी उसके चरवाहे देखे हैं? कहा वो भी देखा है। कहा चरवाहे क्या करते हैं? कहा चरवाहे बकरियों को हाँकते हैं। कहा उनके पास क्या होता है? कहा डंडा होता है। कहा अगर रेवड़ ज्यादा बड़ा हो तो क्या होता है? कहा वो शिकारी कुत्ते भी होते हैं, जो बकरियां अगर रेवड़ से अलग हो जाएं तो उन्हें डरा धमका कर फिर वापस ले आते हैं रेवड़ में। कहा कि मुझे बताओ चरवाहे के नजदीक बकरियों की मोहब्बत ज्यादा है या कुत्तों की मोहब्बत ज्यादा है? कहने लगा बेशक बकरियों की मोहब्बत ज्यादा है, कुत्ते तो उनको डरा धमका करके राह रास्त पर लाने के लिए लगाए गए हैं। उस आलिम दीन का जवाब सुनो। मैं कतान ये बात इस दौर की हुकूमत या किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूं। अगर किसी के जहन में खुद ब खुद ये बात आ जाए तो वो इसका जिम्मेदार खुद है। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं, हलाकू खान के जमाने की बात कर रहा हूं। मैं किसी दौर की हुकूमत को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना इस दौर की हुकूमत को टारगेट कर रहा हूं, जो कि पुलिस प्रशासन भी बैठा हुआ है। तो मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं, मैं किसी दौर की हुकूमत को नहीं कह रहा हूं, मैं हलाकू खान की बात कर रहा हूं। अब अगर तुम्हारे जहन में आ जाए और तुम अपने से ये सोच लो कि इस जमाने की हुकूमत की बात करें तो वो तुम्हारी मर्जी है, मेरे लफ्ज नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने कहा कि कुत्तों की अहमियत ज्यादा है या अल्लाहु अकबर वो बकरियों की? उसने कहा बकरियों की अहमियत ज्यादा है। कहते हैं बकरियां जो है वो हम हैं, कुत्ते जो हो वो तुम हो। तुम्हें इसलिए लगाया गया है ताकि जो सवादे आजम से भटक गए हैं, जो नेक अमल से भटक गए हैं, उन्हें पकड़कर फिर सवादे आजम पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों की अहमियत बढ़ जाए। जिंदाबाद। अहमियत तो इसी उम्मत की है। सुभान अल्लाह सुभान। तुम खैरा उम्मत, तुम्हारी ही अहमियत है। तुम्ही को अल्लाह ने सर बुलंद किया उस नबी के सदक़े में। उसकी विलादत की शब है ये, उसकी विलादत का मौका है। अल्लाहु अकबर। मैं तुमसे कहता हूं मेरे भाइयों, आओ आओ उस नबी के तराने गाओ, आओ उस नबी के आने की खुशियां मनाओ, जिसके सदक़े में अल्लाहु अकबर। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जिस वक्त वो आए आसमान के तारे मेरे घर के इतने करीब हो गए कि ऐसा लगता था कि अभी झुककर मेरे घर में गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ उस नबी के तराने गाओ। कहती हैं कि खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। मुझे नहीं पता मेरे घर में 4 औरतें आईं जो बनी अब्द मुनाफ की बेटियों की तरह खूबसूरत। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं घबरा गई, उनके कद लंबे थे। मैंने कहा अल्लाहु अकबर। उनमें से किसी ने आगे बढ़ के कहा आमना घबरा मत, मुझे हव्वा कहते हैं, मैं आदम की बीवी हूं। एक ने आगे बढ़ के कहा मुझे मरियम कहते हैं, मैं इमरान की बेटी हजरत ईसा की माँ हूं। एक ने आगे बढ़ के कहा मुझे हाजरा कहते हैं, मैं इस्माइल की माँ हूं। एक ने आगे बढ़ के कहा मैं आसिया हूं, फिरौन की बीवी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये 4 औरतें नबी की अम्मी जान, नबी की माँ रिवायत करती हैं। लोगों को शर्म नहीं आती। खुदा की कसम मैं हैरान होता हूं, शर्म नहीं आती कि इस मुबारक मौके पर भी तुम देखोगे कि सोशल मीडिया पर कुछ बदबख्त और जाहिल बैठ करके नबी की माँ को काफिरा कह रहे होते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और नबी के वालिदैन की अजमत पे गुस्ताखियां कर रहे होते हैं कलमा पढ़ने के बावजूद। मैं हैरान होता हूं। या अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे, उस मछली के बराबर
बराबर में कोई मछली तैरती नहीं थी, अल्लाह ने हुक्म दिया था। उस मछली के पास कोई नर मछली जाती नहीं थी, अल्लाह ने हुक्म दिया था। अल्लाह अकबर, वो मछली जन्नत में जाएगी जिसके पेट में 40 दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे। मैं हैरान होता हूं, जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस अल्लाह के नबी 40 दिन रहे हो, वो जहन्नम में नहीं जाएगी, और जिसके पेट में मेरे आका 9 महीने जलवा फराज रहा हो, वो औरत जहन्नम में कैसे जा सकती है? उस औरत का मकाम कौन बयान कर सकता है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी जरूरत है कि इस वक्त नबी की मां को सोशल मीडिया पर बैठकर यह बात की जाती है, कही जा रही। मैं तुमसे कहता हूं मेरे भाइयों, अकल के नाखून लो, होश करो। और ये वो लोग ये बात कहते हैं जिनका मौकिफ यह है कि काफिर को भी काफिर न कहो। यह उनका मौकिफ है कि काफिर को भी काफिर न कहो। वो नबी के वालिदैन पर कुफ्र का फतवा लगा रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूं। बहरहाल हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि वो 4 औरतें आईं और उन्होंने मुझे जो है वो मुझे एक मशरूब पेश किया गया, दूध से ज्यादा सफेद और जो है वो बर्फ से ज्यादा ठंडा। मैंने उसे पिया, फिर मुझे पता नहीं, मेरी आंख खुली तो मेरे घर में नूर ही नूर था, नूर ही नूर था। अल्लाह अकबर कबीरा, नूर की बरसात थी। पता नहीं क्या हुआ है इस उम्मत को, जिसने भेजा है वो कह रहा है कि मैंने नूर भेजा, जिसने जन्म दिया वो कह रही है मेरे घर में नूर आया। हुजूर की अज़वाज कहती हैं कि हमारे हुजरे में नूर आता था। हजरत हलीमा कहती हैं कि मेरे घर में नूर रोशन था। और पता नहीं ये किसका दिमाग खराब है जो कह रहे हैं कि ये नूर ही नहीं है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बल्कि नूर ही नूर है। मेरे इमाम कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, और शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए उतरा है सूरा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की विलादत की बरकत हम सभी को अता फरमाए। बहुत मैंने गुफ्तगू कर ली बहुत जसारत से, और मैं बहुत जो है वो डर रहा था और घबरा रहा था कि ये उलमाए किराम हैं और मुहक्किक़ मसाइल जदीदा जलवा फराज हैं, मैं इनके सामने कैसे गुफ्तगू करूंगा। लेकिन शायद ये हजरत की ही नजर करम है कि मैं मुझ जैसा कम इल्म थोड़ी देर कुछ मारूजात पेश कर सका। अल्लाह से दुआ है कि मुझको बोलने में, मुझसे आपके सुनने में कोई गलती खता हो गई हो, अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप तो सुन रहे थे बहुत शौक से, हमीस हो गए दास्तां कहते कहते कहते। वमा अलैना अल बलाग।